इस मूवी की शुरुआत में हम रोज नाम की एक लड़की को देखते हैं जो बस से उतरती है। बस से उतरने के बाद उसे मार्विन नाम के एक आदमी का पोस्टर दिखाई देता है। रोज उसके चेहरे पर मूछें बना देती है और वहाँ से चली जाती है। फिर हमें मार्विन दिखाई देता है जो अपने घर पर कुकीज बना रहा होता है। फिर वो वहाँ से अपने ऑफिस में जाने लगता है। रास्ते में वो देखता है कि उसके सारे पोस्टरों पर मूछें बनी हुई है। वो एक रियल एस्टेट एजेंट था, इसलिए उसके पोस्टर हर तरफ लगे हुए थे और वो लोगों को घर बेचता था। वहीं उसका एक कंपटीटर था जिसका नाम जेफ था। मार्विन को लगता है कि ये शरारत जेफ की है। फिर वो अपने ऑफिस में कॉल करके एना से कहता है कि किसी ने मेरे सारे पोस्टरों पर मूछें बना दी है। एना कहती है कि कोई ऐसा क्यों करेगा। तभी एना बताती है कि ऑफिस में वैलेंटाइन डे की पार्टी चल रही है। वो मार्विन से कहती है कि तुम जल्दी आओ। वो वैलेंटाइन डे नहीं मनाती क्योंकि उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, इसलिए वो उदास रहती है। फिर मार्विन एक कपल को घर दिखाने के लिए लेकर जाता है। मार्विन उन्हें पहले कुकीज खिलाता है और फिर पूरे घर के बारे में बताता है, तो वो लोग घर खरीदने के लिए मान जाते हैं। फिर मार्विन ऑफिस में जाता है। वहाँ जाने पर एना उसे बताती है कि तुम्हारे लिए लेटर आए हैं। मार्विन उनमें से एक लेटर को खोलकर देखता है जिसमें लिखा होता है आई एम बैक। ये देखकर मार्विन हैरान हो जाता है और जल्दी से अपने कैबिन में आ जाता है। तभी मार्विन पर कोई हमला करता है और उसे बेहोश कर देता है। थोड़ी देर बाद मार्विन को जब होश आता है तो वो देखता है कि उसके एक हाथ में चाकू घुसा हुआ है और दूसरा हाथ बंधा हुआ है। लेकिन मार्विन चीखता नहीं है क्योंकि उसके ऑफिस वाले को नहीं पता चलना चाहिए था। उसके पास एक रेविन नाम का आदमी होता है जो कविताएं भी लिखता है। रेविन मार्विन से पूछता है कि रोज कहाँ है। तुम्हारे भाई नकल्स ने मुझे उसके बारे में पता करने के लिए भेजा है क्योंकि तुम्हारे पास रोज के कार्ड आए हैं, इसलिए तुम्हें पता है कि रोज कहाँ है। मार्विन उससे कहता है कि मुझे नहीं पता रोज कहाँ है, मगर रेविन उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। वो कहता है तुम ही आखिरी बार रोज से मिले थे, इसलिए तुम्हें पता है कि रोज कहाँ है। मार्विन को सच में नहीं पता था कि रोज कहाँ है, लेकिन रेविन मानने को तैयार नहीं था। मार्विन किसी तरह अपना हाथ खोल लेता है। फिर उन दोनों के बीच काफी लड़ाई होती है। इनकी फाइट की आवाज बाहर तक आ रही थी, लेकिन एना उसे इग्नोर कर देती है। रेविन के पास बहुत सारे चाकू होते हैं। वो उन चाकू से मार्विन पर हमला करता है। मार्विन उन चाकुओं से बच जाता है। तभी हमें एक सच के बारे में पता चलता है कि मार्विन पहले एक गैंगस्टर था। पहले वो लोगों को मारता था, मगर अब उसने अपनी जिंदगी बदल ली थी। वो दोनों लड़ते रहते हैं। मार्विन को रोकना आसान नहीं था। उनकी आवाजें बाहर तक आ रही थी, इसलिए एना देखने आती है। तभी मार्विन रेविन को गेट के पीछे करके गेट खोल देता है और मुस्कुरा कर कहता है कि मैं योगा कर रहा हूँ। एना वहाँ से वापस आ जाती है, मगर उनमें लड़ाई होती रहती है। मार्विन रेविन से कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ और अपने दोस्त नकल से कहना कि मुझे रोज के बारे में नहीं पता। लड़ाई होते वक्त रेविन का सर टेबल में लग जाता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। मार्विन के हाथ से खून बह रहा होता है। तभी वो अपना हाथ एक कोट से ढक लेता है और ऑफिस से जाने लगता है, मगर वहाँ पर मार्विन का बॉस क्लिप्स आ जाता है। वो कहता है कि मैं तुमसे मिलने आया था। तो मार्विन उसके पास बैठ जाता है। क्लिप्स कहता है कि तुम बहुत अच्छे से काम कर रहे हो, इस साल तुमने सबसे ज्यादा घर बेचे हैं, और उसका बॉस उसे अवार्ड देता है। ये देखकर मार्विन बहुत इमोशनल हो जाता है, लेकिन उसे वहाँ से जल्दी निकलना था, इसलिए वो बॉस से गाड़ी मांग लेता है। ऑफिस से निकलते ही हम देखते हैं कि बाहर किंग और ओटिस नाम के दो गुंडे खड़े हैं जो मार्विन का इंतजार कर रहे थे, और उन्हें यकीन हो जाता है कि ये वही आदमी है जिसका उन्हें पीछा करना है। वो उसका पीछा करने लगते हैं और फिर वो रोनी को कॉल करते हैं। उसे बताते हैं कि हमें मार्विन मिल गया है। रोनी नकल्स को बताने के लिए उसके पास जाता है। वो उसे बता देता है। तभी नकल्स गुस्से में कहता है कि हमने रेविन को भी भेजा था, मगर रोज का कोई पता नहीं चला। रोनी कहता है कि हमारे आदमी उसके पीछे लगे हुए हैं और रोज का पता जरूर लगाएंगे। नकल्स गुस्से में कहता है कि मेरा सारा पैसा रोज के पास है, इसलिए उसे ढूंढना जरूरी है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मार्विन अपने घर आकर अपनी चोट की ड्रेसिंग कर रहा होता है, मगर तभी किंग और ओटिस उसके घर में घुस जाते हैं। अंदर आते ही वो मार्विन को एक थप्पड़ मारते हैं, तो मार्विन को गुस्सा आ जाता है। किंग और ओटिस बताते हैं कि हमें तुम्हारे भाई नकल्स ने भेजा है।
रोज के बारे में पता करने। मार्विन कहता है कि मुझे रोज के बारे में नहीं पता। तो वो दोनों कहते हैं कि तुम भागने की तैयारी कर रहे थे, इसलिए तुमने ये पैक किया है। अब मार्विन को गुस्सा आ जाता है और वो उन दोनों पर हमला करता है। मार्विन पहले तो इन्हें मारता है, मगर फिर वो दोनों उसे पकड़कर फ्रिज में डाल देते हैं और फ्रिज को जमीन पर गिरा देते हैं। इस लड़ाई में ओटिस मार्विन के कंधे में चाकू घुसा देता है। किसी तरह मार्विन वहाँ से बाहर निकलता है और उन दोनों को घायल कर देता है। फिर वो गुस्से में कहता है कि अपने बॉस को बता देना कि मुझे रोज के बारे में कुछ भी नहीं पता है। फिर मार्विन अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ता है। जैसे ही वो गाड़ी का दरवाजा खोलता है तो उसे करंट लग जाता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। ये करंट रोज ने लगाया था। फिर रोज मार्विन को वहाँ से ले जाती है। ऑफिस में एना को फोन के बजने की आवाज आती है। वो आवाज मार्विन के केबिन से आ रही थी। तो वो देखती है कि वहाँ एक आदमी पड़ा हुआ है। उसके पास एक डायरी भी पड़ी है। एना उस डायरी को उठा लेती है और देखती है कि उसमें बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। वो तुरंत मार्विन को कॉल करती है। मार्विन बेहोश था, इसलिए फोन की आवाज सुनते ही वो उठ जाता है। फोन पर एना होती है। वो कहती है कि आपके ऑफिस में एक आदमी बेहोश पड़ा है, उसने बहुत अच्छी कविताएं लिखी है। फिर वो कहती है कि अब मुझे पता चल गया है कि मुझे क्या करना है, इसलिए मैं रिजाइन कर रही हूँ। मार्विन कुछ नहीं कहता क्योंकि वो रोज को देखना चाहता है। तभी एना के पास जो आदमी बेहोश पड़ा था वो आ जाता है। एना उससे डर जाती है और उससे कहती है कि तुम इतनी अच्छी कविताएं कैसे लिख लेते हो। डेविन मुस्कुराकर कहता है कि मेरी कविताएं किसी ने आज तक नहीं समझी, तुम पहली लड़की हो जिसने इन्हें समझा है। दूसरी तरफ मार्विन रोज से मिलने बार में पहुंच जाता है। वो रोज से कहता है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई थी, तो तुम वापस क्यों आई हो। रोज जवाब देती है कि मैं उन सबको सबक सिखाना चाहती हूँ, इसलिए वापस आई हूँ। वो मार्विन से कहती है कि इस मिशन में मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। मार्विन कहता है कि हम सब खतरे में हैं, लेकिन रोज मुस्कुराते हुए कहती है कि ये मेरा इलाका है, यहाँ कोई खतरा नहीं है। मार्विन की जेब में एक छोटा सा स्टोन होता है। रोज उसे देखकर कहती है कि ये स्टोन मैंने तुम्हें गिफ्ट में दिया था और तुमने इसे अब तक संभाल कर रखा है, क्यों? मार्विन इस सवाल का जवाब नहीं देता। फिर रोज मार्विन को गाड़ी में बिठाकर एक घर में ले आती है। इस बीच एना और रेविन भी साथ में वक्त बिता रहे थे क्योंकि उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। दूसरी तरफ रोज की गाड़ी की डिग्गी में एक आदमी बंधा हुआ था। रोज उसे घसीटकर घर में ले आती है और उसे एक कुर्सी से बांध देती है। उस आदमी का नाम किप्पी था। रोज उससे पूछती है कि हमने $4 मिलियन चुराए थे जो नकल्स के थे, उनमें से 2 मिलियन कहाँ हैं? किप्पी कहता है कि मुझे नहीं पता, पैसे मार्लो नाम के एक आदमी के पास है। अब हमें पता चलता है कि कई साल पहले मार्विन और नकल्स एक साथ काम करते थे। मार्विन एक हिटमैन था जो पैसों के लिए लोगों को मारता था। रोज ने नकल्स के पैसे चुराए थे, इसलिए उसे मारने के लिए मार्विन को कहा गया था, लेकिन मार्विन रोज से प्यार करता था, इसलिए वो रोज को नहीं मारता और उसे वहाँ से भगा देता है। मगर रोज अब वापस आ जाती है। रोज गुस्से में किप्पी को मारने लगती है, लेकिन मार्विन उसे रोकता है और उससे कहता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ नकल्स मार्विन के घर पर पहुँच जाता है। उसी वक्त मार्विन का बॉस अपनी गाड़ी लेने के लिए वहाँ पर आ जाता है, लेकिन वो देखता है कि मार्विन वहाँ नहीं है, वहाँ सिर्फ नकल्स होता है। नकल्स क्लिप से कहता है मार्विन मेरा भाई है, वो पहले हिटमैन का काम करता था। ये सुनकर क्लिप्स हैरान हो जाता है और कहता है कि वो अब एक अच्छा इंसान है, उसे एक अवार्ड भी मिला है। नकल्स कहता है कि उसकी गर्लफ्रेंड रोज वापस आ गई है, इसलिए मैं उसके पीछे पड़ा हूँ। क्लिप्स मार्विन की साइड लेता है, तभी नकल्स उसे मार देता है। दूसरी तरफ किप्पी अभी भी बंधा हुआ होता है। मार्विन उसके लिए पानी लाता है तो वो कहता है कि तुम एक अच्छे इंसान हो, अगर सबको पता चल गया कि तुम एक हिटमैन थे तो क्या होगा। ये सुनकर मार्विन सोच में पड़ जाता है। मार्विन किप्पी को मारने वाला ही होता है। तभी घर की बेल बज जाती है। वो देखता है कि एक कपल घर खरीदने आया है। रोज उसे कहती है कि दरवाजा मत खोलना, लेकिन मार्विन दरवाजा खोल देता है और उन्हें अंदर ले लेता है। मार्विन एना को कॉल करता है और कहता है कि जल्दी से पेपर लेकर आओ, ये कपल घर खरीदने वाले हैं। एना जवाब देती है कि मैंने रिजाइन कर दिया है। मार्विन कहता है कि ठीक है, मगर बस ये एक काम कर दो। एना मान जाती है। रेविन एना से
कहता है कि मुझे मार्विन के पास लेकर चलो। एना उसे लेकर मार्विन के घर पर आ जाती है। रोज को पता चलता है कि किप्पी भाग गया है। वो भागकर रोनी और मार्लो को कॉल करता है कि मार्विन और रोज एक जगह ही छिपे हुए हैं। तभी रोज मार्लो को कॉल करती है और कहती है कि किप्पी ने मुझे सब कुछ बता दिया है, बाकी के $2 मिलियन तुम्हारे पास है। मार्लो उसे कहता है कि अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो बार में आ जाना। रोज गाड़ी लेकर वहाँ जाने लगती है। दूसरी तरफ मार्लो, किंग और ओटिस को मार्विन को मारने के लिए भेज दिया जाता है। तभी किंग और ओटिस बंदूक चलाते हुए घर के अंदर घुस जाते हैं। उन्हें अंदर जाते हुए जेफ भी देख लेता है। किंग और ओटिस गोलियां बरसाते हुए घर में मौजूद सबको मार देना चाहते हैं। रेविन को पता चल जाता है कि वो उसे भी मारना चाहते हैं। वो भी उनसे लड़ने लगता है। तभी जेफ भी लड़ाई में कूद पड़ता है और किंग को मारने लगता है। किंग सोचता है कि ये कौन है। तभी जेफ एक सोफे के पीछे छिप जाता है जहाँ मार्विन पहले से मौजूद था। वो मार्विन से कहता है कि मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। जब वो अपनी गन लोड करेंगे तब हम यहाँ से भागेंगे। ये देखने के लिए जेफ सर उठाता है। तभी उसके माथे पर गोली आर पार हो जाती है। जेफ वहीं पर मर जाता है। मार्विन वहाँ से भाग जाता है। अब रेविन अकेले ही उन दोनों से लड़ने लगता है, लेकिन वो दोनों उसे फेंकने लगते हैं। एना ये सब सहन नहीं कर पाती, इसलिए वो भी बीच में आ जाती है। किंग उसे धक्का दे देता है। तभी रेविन को गुस्सा आ जाता है। वो उन दोनों को बुरी तरह घायल कर देता है। फिर मार्विन और रेविन आपस में ही लड़ने लगते हैं। तभी एना बीच में आकर उन्हें रोक देती है। मार्विन जल्दी से बाहर जाकर रोज को ढूंढने लगता है। इधर रोज बार में पहुंच जाती है, लेकिन वहां नकल्स पहले से ही मौजूद था। नकल्स ने मार्लो को पकड़ रखा था। वो रोज से कहता है कि मार्लो, तुम और किप्पी तीनों ने मिलकर मेरे पैसे चुराए थे। वो रोज को पकड़ लेते हैं। तभी मार्विन वहां आ जाता है। वो चश्मा उतारता है और अपने पहले वाले रूप में आ जाता है। नकल्स अपने आदमियों से कहता है कि इसे जिंदा मत छोड़ना। मार्विन गुंडों से लड़ना शुरू कर देता है। रोज भी उसका साथ देती है और फिर वो दोनों मिलकर गुंडों को मारने लगते हैं। लड़ाई बहुत लंबी चलती है, मगर वो उन सबको मार देते हैं। अब मार्विन अपने भाई नकल्स के पास आता है। नकल्स कहता है कि हमेशा हम लड़ते आए हैं, लेकिन तुमने मुझे कभी नहीं हराया। फिर वो कहता है कि क्लिप्स तुम्हें अपना भाई कहता था, इसलिए मैंने उसे मार दिया। ये सुनते ही मार्विन को गुस्सा आ जाता है और वो दोनों भाई लड़ने लगते हैं। मार्विन पहले एक हिटमैन था, तो वो नकल्स पर भारी पड़ जाता है और नकल्स को इतना मारता है कि उसकी हालत खराब कर देता है, लेकिन वो उसे जान से नहीं मारता। फिर मार्विन बाहर आ जाता है। रोज उसका वेट कर रही थी। तभी वहाँ पर रशियन माफिया की एक महिला आती है, जिसके साथ बहुत से लोग होते हैं। वो आते ही नकल्स को पकड़ लेते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं। अब रोज पैसों का बैग उठाती है और जाने लगती है। तभी मार्विन उसे रोक लेता है और वैलेंटाइन डे के दिन मार्विन रोज को प्रपोज कर देता है। रोज भी उसके साथ रहने के लिए मान जाती है। अब मार्विन और रोज हमेशा के लिए एक हो जाते हैं और यहीं पर हमारी इस मूवी का एंड हो जाता है।